चीन नहीं, अब पाकिस्तान की भी नहीं होगी खैर। आर्मीनिया को ताकतवर बनाकर पाक को कर देंगे ढेर। तुर्की के साथ भी करेंगे बड़ा वाला खेला, निकाल देंगे उसका पूरी तरह से रेला। भारत के कवच से आर्मीनिया बनेगा अजेय, दुश्मनों पर होगी भारत की फतह। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए जहां भारत उसके दुश्मनों को साध रहा है, उनसे रिश्ते मजबूत कर रहा है, अपने हथियारों से उनके अस्त्रों को धार दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को भी ढेर करने के लिए उसने बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत के इस जाल में फंसकर पाक की ऐसी बैंड बजेगी कि वो केवल मोदी मोदी चिल्लाएगा। भारत उसे ऐसा सबक सिखाने वाला है कि उसके जबड़े की बत्तीसी बाहर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, भारत अब कुछ ऐसा ही करने जा रहा है जिससे कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के इस कदम से पाक की ऐसी खाट खड़ी होगी कि वो कश्मीर का राग अलापना भूल जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, पाक के चचा जान तुर्की का भी तेल निकालने का भारत ने पूरा इंतजाम कर दिया है। भारत के इस धोबी पछाड़ से उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो भारत के खिलाफ गुलाटी मारना छोड़ देगा। यही नहीं, भारत के खिलाफ अपने भतीजे पाकिस्तान का साथ देने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ऐसा क्या करने वाला है जिससे पाकिस्तान तुर्की दोनों की हालत बिगड़ जाएगी। क्या भारत दोनों के खिलाफ जंग का बिगुल बजाने वाला है या फिर किसी दूसरे रास्ते से उसकी गर्दन दबाने वाला है? ये सब मैं आपको बताऊंगा, आपको भारत की दमदार रणनीति समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप भारत का ये पूरा तिकड़म समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के चक्रव्यूह में फंसे आर्मीनिया ने अब भारत से मदद की गुहार लगाई है। आर्मीनिया के एक रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया है और लड़ाकू ड्रोन विमान और दूसरे हथियार खरीदने की संभावनाओं पर बात की है। इस दल ने पिछले महीने भारत का दौरा किया था। इस दौरान ड्रोन विमानों का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। आर्मीनिया ने ड्रोन विमानों के लिए यह गुहार ऐसे समय पर लगाई है जब उसे नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि भारत कैसे इसके जरिए अपने दुश्मनों को साधेगा। तो चलिए पूरा मामला समझ लेते हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच क्यों होती है जंग? तुर्की और पाक इस जंग में क्या करना चाहते हैं हासिल? दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच विवाद की मेन जड़ एक पहाड़ी इलाका है जिसे अजरबैजान अपना बताता है। हालांकि 1994 से इस पर आर्मीनिया का कब्जा है क्योंकि यह इलाका ईसाई बाहुल्य है। 1920 के दशक में जब सोवियत नेता स्टालिन ने दोनों देशों को सोवियत संघ का हिस्सा बताया था तो नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान को सौंप दिया था। लेकिन नागोर्नो कराबाख में आर्मीनिया के लोगों की आबादी अधिक होने के कारण 1980 के दशक में यहाँ की संसद ने खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इस विवाद को लेकर अब तक हुए युद्ध में न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने बंदी बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध में टर्की और पाक खुलकर अजरबैजान का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि अजरबैजान के हाथों युद्ध में आर्मीनिया की हार का कारण भी तुर्की के ड्रोन ही थे, जिससे आर्मीनिया इससे चिढ़ा हुआ है और वो इन देशों को सबक सिखाना चाहता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्की और पाक का इसके पीछे क्या स्वार्थ छिपा है? दोस्तों, जहां तक टर्की और अजरबैजान की बात है तो दोनों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। यहां तक कि टर्की और अजरबैजान अपने रिश्ते को दो राज्य एक राष्ट्र से परिभाषित कर सकते हैं। अजरबैजान में भी तुर्क हैं और दोनों के बीच जातीय और भाषाई समानता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा टर्की पहला ऐसा देश था जिसने सोवियत के पतन के 1991 में स्वतंत्र अजरबैजान को मान्यता दी थी। तेल से समृद्ध अजरबैजान टर्की के लिए ऊर्जा संसाधनों के नजरिए से भी काफी अहमियत रखता है।
टर्की में अजरबैजान का काफी निवेश भी है। दूसरी तरफ टर्की के अर्मीनिया के साथ कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं। साल 1993 में नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उसने अर्मीनिया के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। अर्मीनिया और टर्की के संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे। दरअसल एक शताब्दी पहले ऑटोमन साम्राज्य ने अर्मीनिया में भयंकर नरसंहार किया था। इस नरसंहार को 20वीं सदी का पहला नरसंहार भी कहा जाता है। इसी के चलते दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास है। दोस्तों, अर्मीनिया के उलट टर्की की सेना दशकों से अजरबैजान के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती रही है। यही नहीं, टर्की अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। जर्मन मार्शल फंड के डायरेक्टर के मुताबिक टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर भी बेचे हैं। दोस्तों, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वो एकमात्र देश है जो अर्मेनिया को मान्यता नहीं देता। बात साफ है, पाकिस्तान के तुर्की और अजरबैजान के साथ घनिष्ठ संबंध है जो अर्मेनिया की खिलाफत करते हैं। वहीं भारत की बात करें तो अर्मेनिया कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत का साथ देता रहा है। न्यूयॉर्क में वियोन समिट के दौरान जब कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने हंगामा किया तो अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने कहा था कि हम कश्मीर मुद्दे पर दृढ़ता से भारत का समर्थन करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशिन्यान से मिले थे और दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर विमर्श हुआ था। साल 2020 में जब अर्मेनियाई प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत अर्मेनिया के साथ खड़ा है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच ये ट्यूनिंग बताती है कि दोनों के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों मुसीबत के वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, जहां तक अजरबैजान की बात है तो पाक और तुर्की के करीब होने के बाद भी भारत से उसके रिश्ते मधुर हैं। दोस्तों, उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मुंबई से चाबहार और अजरबैजान होते हुए ही मॉस्को तक जाता है। सन 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित अग्नि मंदिर का दौरा किया था, जो कभी हिंदू और पारसी समुदाय का पूजा स्थल हुआ करता था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। इसीलिए भारत किसी एक पक्ष के साथ युद्ध में खड़ा नहीं होता और दोनों देशों से शांति और स्थिरता की अपील करता रहता है। दोस्तों, भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध कायम हो, लेकिन पाक और तुर्की इसमें रोड़ा अटकाते रहते हैं। अर्मेनिया भी ये बात अच्छी तरह समझता है कि अजरबैजान को युद्ध के लिए तुर्की और पाक ही मिलकर भड़काते हैं, लिहाजा वो भारत के जरिए इन दोनों का इलाज चाहता है। तुर्की पाक के चक्रव्यूह में फंस गया है अर्मेनिया, अब भारत से हथियारों की मांग रहा है मदद। दोस्तों, कराबाख की जंग में तुर्की में बने अजरबैजान के TB2 ड्रोन ने जमकर तबाही मचाई थी और अर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ कर रख दी थी। तुर्की के इन ड्रोन विमानों ने अर्मेनिया के तोप, टैंक और दूसरे घातक हथियारों को नष्ट कर दिया था। रूस के हस्तक्षेप के बाद अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक समझौता हुआ था। इस बीच रूस के यूक्रेन की जंग में फंसने के बाद अब अजरबैजान ने एक बार फिर से अपने दबाव को तेज कर दिया है, जिसके बाद अर्मेनिया ने भारत से गुहार लगाई है। अर्मेनिया ने तुर्की के ड्रोन से बचने के लिए भारत से ड्रोन और लड़ाकू विमान का रक्षा समझौता फाइनल करने की अपील की है। हालांकि अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने भारत से हथियार खरीदने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसी महीने येरेवान की यात्रा के दौरान कहा था कि भारत और अर्मेनिया लंबी अवधि के लिए सैन्य सहयोग करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। इसमें उन्होंने रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग पर बल दिया था। दोस्तों, दरअसल भारत अर्मेनिया को न केवल अपना दोस्त मानता है बल्कि तुर्की के खिलाफ एक जोरदार संतुलन करने वाला देश मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति अक्सर भारत के खिलाफ जहरीले बयान देते रहते हैं और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देते हैं। पाकिस्तान भी तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ में पूरी मदद कर रहा है। इससे पहले कराबाख की जंग में पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान और तुर्की के गठजोड़ का साथ दिया था। इसके विपरीत भारत ने दोनों देशों से अपने रिश्तों को देखते हुए कराबाख शांति समझौते का समर्थन किया था। लेकिन अब हो सकता है कि पाकिस्तान और तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी नीति में थोड़ा बदलाव कर दे और अर्मेनिया को घातक हथियार मुहैया करा दे, जिससे वो तुर्की और पाक को सबक सिखा सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अब दुनिया में हथियारों का एक बड़ा डीलर भी बनकर उभर रहा है।
फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल हो गई है। इसके अलावा चीन के 2 और दुश्मन देशों के साथ भारत हथियारों की डील कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर इन दोनों देशों के जरिए ड्रैगन का टेटुआ दबाया जा सके। आर्मीनिया को लेकर भी भारत की कुछ ऐसी ही मंशा है। इस देश को सशक्त बनाकर वो इसके जरिए अपने दुश्मन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। इसके साथ ही तुर्की की भी हवा टाइट करना चाहता है, जिससे उसे भी ये एहसास हो जाए कि भारत के खिलाफ बोलने का और पाकिस्तान का साथ देने का क्या अंजाम होता है। जय हिंद, जय भारत।